लेकिन इसी बीच हम फोकस कर रहे हैं एक और डेवलपमेंट पर जो कि कोविड से जुड़ी है। दरअसल कोविड की दूसरी लहर ने सिर्फ आम लोगों को ही परेशान नहीं किया, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन पर भी भारी भरकम असर डाला है। अब पिछले 3 महीनों के आंकड़ों पर ही नजर डाली जाए तो कोविड के जो डेथ क्लेम्स हैं उसमें हमने बहुत भारी बढ़ोतरी होते हुए देखी है। काफी सेटलमेंट्स भी हमने होते हुए देखे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने में डेथ क्लेम्स में बहुत भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस खबर पर हम डिटेल में बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए ये एकाएक डेथ क्लेम्स में, कोविड डेथ क्लेम्स में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों देखने को मिली और क्या हो रहा है? ताजा अपडेट फिलहाल क्या है इसमें? देखिए, अभी तक जो ओवरऑल कोविड डेथ क्लेम के जो आंकड़े हैं वो 11,000 करोड़ रुपए तक का सेटलमेंट कर दिया गया है। यानी जब से कोविड शुरू हुआ, पिछले साल से शुरुआत हुई, जिससे लेके 21 अक्टूबर तक के जो फिगर मैं आपको बता रहा हूं, 11,000 करोड़ रुपए तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा सेटल कर दिए गए हैं और टोटल क्लेम जो आए हैं, जो दावा किया गया है, वो 13,000 करोड़ के करीब है। इसमें जो एक फिगर है, इंटरेस्टिंग फिगर है, जो दिख रहा है कि जून के महीने तक ओवरऑल डेथ क्लेम जो था वो करीब 3500 करोड़ रुपए था और पिछले 3 महीने में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह यह भी है क्योंकि ये ज्यादातर जो कोविड डेथ क्लेम है ये दूसरी लहर जो थी अप्रैल मई के महीने की, तो वहां के ये डेथ क्लेम है और जो इंटीमेशन है या फिर जो परिवार के लोग हैं वो बाकी सब क्रियाक्रम में बिजी रहे होंगे और उसके बाद उनके द्वारा इंटीमेशन दिया गया होगा और इनका जो सेटलमेंट है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में हुआ है। तो ये बड़ा आंकड़ा है क्योंकि अगर हम पिछले साल का देखें, FY21 का, जब कोविड की पहली लहर थी, तो वहां पर कुल जो क्लेम कंपनियों के द्वारा सेटल किया गया था वो 1500 करोड़ था। करीब 21,854 क्लेम सेटल किए गए थे। लेकिन अभी तक जो अक्टूबर तक के आंकड़े, वहां पर 1,30,000 क्लेम जो है सेटल कर दिए गए हैं। डेथ क्लेम 1,30,000 और जो टोटल क्लेम आए हैं उसका ये 95% तक है। तो इसका असर ये हो रहा है क्योंकि जो री इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अपने पोर्टफोलियो को री इंश्योर्ड कराती है, तो वहां पर काफी असर पड़ा है और कंपनियों ने कह दिया है कि उनको नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 15 से 20% तक जो है दरें बढ़ जाएगी। ओके, चलिए, शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर की पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट इशू 29 अक्टूबर को लॉन्च होगा। केंद्र सरकार की रोड प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज करने की लंबी अवधि की योजना के तहत इससे 8,000 करोड़ रुपए तक जुटाने का टारगेट है। ये इशू 2 नवंबर को बंद होगा। NHAI के इन्विट में कनाडा के 3 पेंशन फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और HDFC लाइफ जैसी डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। EPFO के भी इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है। बात पेट्रोल डीजल की, जिसकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर और वहीं डीजल की कीमत में भी तकरीबन 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली की बात करें, 1 लीटर पेट्रोल अब 107 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर का बिक रहा है। वहीं डीजल के लिए आपको 96 रुपए 67 पैसे खर्च करने होंगे। इस महीने 27 दिन में पेट्रोल डीजल 20 बार महंगा हो चुका है। इस महीने दिल्ली में पेट्रोल 6 रुपए 30 पैसे और डीजल 6 रुपए 80 पैसे तक महंगा हो चुका है।